डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके बीच आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सॉल्यूशन चैप्टर से है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टॉपिक का नाम ही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मीन्स वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर बट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी किसी भी विलयन का वह गुण जो घुल की प्रकृति पर नहीं बल्कि उनमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है, उस गुण को सहजात गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्लियर है? और उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मीन्स वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है? वीडियो के लास्ट तक थोड़ा सा बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ आप देखिए कि हमने दो कंटेनर लिया है। एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लिया है, शुद्ध घोलक, और एक कंटेनर में हमने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है, तो वो हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो अगर हम आपको पूछें कि बतलाइए किस कंटेनर का वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो जवाब होगा कि जिसमें सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर कभी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से अधिक होगा। अब पूछिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, इसका क्यों नहीं हुआ? कहने का मतलब वेपर प्रेशर मतलब क्या? वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, मतलब वाष्प के अणुओं के द्वारा, अगर वाष्प का अणु है यहाँ, तो वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब को ही वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वेपर जो होता है, तो वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो होता क्या है, इसका वाष्प दाब इसलिए घट जाता है क्योंकि जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो होता है क्या, सॉल्यूट डालने के बाद वाष्प के अणुओं की संख्या घट जाती है। यानी वाष्प के अणुओं की संख्या जितना होना चाहिए वो डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज करने के कारण इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब कभी भी आपसे पूछे कि एक में प्योर सॉल्वेंट है, एक में सॉल्यूशन है, बतलाइए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? अब रही बात, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन के वाष्प दाब से अधिक होगा। क्लियर है? अब यहाँ आपने कहा कि सपोज मान लीजिए कि आपने कहा कि P0 जो है यह आपका वेपर प्रेशर है, किसका? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है P0 माने हम, और PS आपने माना कि PS है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब। यानी P0 है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और PS है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब रही बात कि वेपर प्रेशर कितना घटा, अगर किसी सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया तो वेपर प्रेशर कितना घटा। इसका मतलब है कि इसको अगर हम घटा देंगे P0 माइनस PS को, तो ये दे देगा मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी P0 में अगर हम PS को माइनस कर दें तो ये हमारा दे देगा क्या, मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब रही बात कि इसी में यदि सपोज मान लीजिए P0 माइनस PS बटे P0 अगर शुद्ध सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भागा दे दे तो ये दे देगा मेरा क्या,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो कहने का मतलब हुआ कि पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी एस आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अगर पी नॉट में पी एस को माइनस कर दिए तो हमारा दे दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वन मीन्स वाष्प दाब का अवनमन, कितना से वाष्प दाब घटा। अगर वाष्प दाब के अवनमन में प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से भाग दे देंगे तो हमको दे देगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और इसी संबंध में एक वैज्ञानिक आया था रॉल्स, जिन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? रॉल्स ने ये नियम दिया। इसी के संबंध में एक वैज्ञानिक आया आपका रॉल्स। जिन्होंने नियम दिया कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट वह घुल के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता। मीन्स रॉल्स वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा क्या कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। ये आपका जो है छोटी एन जो है ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अनुपात को ही हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यानी द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वह घुल के मोल प्रभास के बराबर होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कहीं दिक्कत नहीं? तो कहने का मतलब ये था रॉल्स का नियम। अब यहाँ है क्या कि छोटी एन आप कह रहे हैं कि छोटी एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सही। अब है क्या, अगर कोई चीज ग्राम्स में दिया हो उसको हम मोल्स में लाना चाहें तो आप फार्मूला जानते हैं वेट इन ग्राम्स बटे मॉलिक्यूलर वेट। अगर छोटी एन को हम छोटी डब्ल्यू बटे एम लिख सकते हैं, ग्राम में भार बटे अनुभार। और ये बड़ी एन जो है, बड़ी एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सही है? इसका मतलब इसको हम ले रहे हैं बड़ी डब्ल्यू बटा बड़ी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि मोल्स को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि वेट इन ग्राम्स बटे मॉलिक्यूलर। सॉल्यूट का हम छोटी डब्ल्यू और छोटी एम से डिनोट कर रहे हैं, और बड़ी एन जो सॉल्वेंट है उसे हम बड़ी डब्ल्यू बटा बड़ी एम। क्लियर है? अब इसी मान को हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सही है? तो हमारा एक फॉर्मूला है, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी। यही। अब रही बात, क्लियर है? तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर हम लिखे छोटी डब्ल्यू बटे एम बटे छोटी डब्ल्यू बटे एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। क्लियर है? हमने मोल को क्या किया, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ एक कंडीशन लगा रहा है कि यदि सपोज मान लीजिए छोटी डब्ल्यू बटे एम बिकम लेस देन डब्ल्यू बटे एम, देन अगर ऐसा हो जाए कि सॉल्यूट की मात्रा बहुत नगण्य हो सॉल्वेंट की तुलना में, तो हम मान के चलेंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि छोटी डब्ल्यू बटे एम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नियरली इक्वल टू जीरो। क्योंकि यदि अगर सपोज मान लीजिए कि सॉल्यूट की तुलना में अगर सॉल्वेंट की तुलना में अगर सॉल्यूट की मात्रा अगर नगण्य है, तो हम मान के चलेंगे कि विलयन में सॉल्यूट की मात्रा जीरो है। तो हमारा हो जाएगा क्या,
पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर छोटी डब्लू बटे एम बटा कैपिटल डब्लू इंटू कैपिटल, क्योंकि मैंने तो इसको जीरो कर दिया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा आ जाएगा यहाँ पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर छोटी डब्लू कैपिटल एम एम इंटू कैपिटल। ये हमारा आया फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला पर हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर छोटी डब्लू कैपिटल एम बटा एम इंटू कैपिटल। इसी फॉर्मूला पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ नोटेशन जो आपको यूज करना है, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, छोटी डब्लू इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल्ली की मात्रा, छोटी m मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कैपिटल W अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है? तो कहने का मतलब इसी फार्मूला पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो अगले लेक्चर में होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट तथा लाइक तथा चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।